मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 11 कोनिक सेक्शन के अंतर्गत सर्किल को पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे यदि हम चित्र में देखें, चित्र में वृत्त दिखाया गया है और इस वृत्त में यदि हम देखें तो वृत्त में स्थिर बिंदु, ये मान लीजिए स्थिर बिंदु है, तो इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त पर किसी भी बिंदु की, ये मान लीजिए वृत्त पर स्थित एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y हैं, तो केंद्र से वृत्त के पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी यही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इस स्थिर बिंदु C को वृत्त का केंद्र और स्थिर बिंदु C से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु P की केंद्र से दूरी CP को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र HK तथा त्रिज्या R है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होता है। यदि वृत्त का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या R है तो फिर ऐसी स्थिति में वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होता है। अब हम वृत्त में प्रश्नावली 11.1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, केंद्र 0 2 और त्रिज्या 2 इकाई है, तो हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है जिसमें केंद्र HK और त्रिज्या R हैं। तो प्रश्नानुसार देखें तो प्रश्न में h बराबर 0 और k बराबर 2 दिया है, जबकि त्रिज्या R का मान 2 है। तो इन मानों को यदि हम वृत्त के समीकरण में रख दें तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्थान पर 2 का स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या R 2 है, 2 का स्क्वायर। सरल करके लिखेंगे x माइनस 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र -2 3 है और त्रिज्या 4 इकाई है, तो हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होता है। तो इसमें h और k के मान रख दें। x माइनस एच की जगह देख रहे हैं -2 है,
तो x माइनस माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान देख रहे हैं 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या 4 इकाई है तो 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से सरल करके लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो ये अभीष्ट वृत्त का समीकरण होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्र 1/2 1/4 है और त्रिज्या 1/12 इकाई है, वृत्त का समीकरण निकालना है। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें हम मान रख देंगे x माइनस एच की जगह 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान 1/4 है तो y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, r का मान 1/12 है तो 1/12 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 12 का 144। तो यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्र दिया है 1 1 और त्रिज्या √2 इकाई है। केंद्र 1 1 और त्रिज्या √2 इकाई है। हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान रख देंगे x माइनस एच 1 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान भी 1 है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर √2 तो √2 का स्क्वायर। सरल करके लिखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा। तो यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्र -a -b और त्रिज्या √a² माइनस b² इकाई है। तो अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें हम h के और r का मान रख देंगे तो x माइनस h देख रहे हैं माइनस से है तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के माइनस b तो माइनस माइनस प्लस b हो गया y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r का मान √a² माइनस b² का होल स्क्वायर। इस प्रकार से x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू √ में जानते हैं स्क्वायर करने में √ हट जाता है तो मिल जाएगा a² माइनस b²। यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी तक के प्रश्नों में हमने देखा कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दी होती थी, वृत्त का समीकरण निकालना होता था। अब हमारा वृत्त का समीकरण दिया है, हमको केंद्र और त्रिज्या निकालनी है।
देखते हैं प्रश्न संख्या 6 दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो दिए हुए समीकरण की हम वृत्त के मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना करने पर हम पाते हैं h के स्थान पर -5 है, k के स्थान पर 3 है और आर स्क्वायर के स्थान पर 36 है। इस प्रकार से 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर 6 मिल जाएगा। तो वृत्त का केंद्र होता है -h माइनस वृत्त का केंद्र h के और त्रिज्या r होती है। तो h और k का मान रख दिए तो h है हमारा, h का मान -5 आया और k का मान 3। तो इस प्रकार से केंद्र -5 3 और त्रिज्या r बराबर 6। तो यही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। कह सकते हैं केंद्र मिला -5 3 और त्रिज्या r बराबर 6। तो यही हमारे प्रश्न के अभीष्ट उत्तर हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हम मानक समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसके लिए हम x वाले सारे पदों को पास पास लिख लें और y वाले सारे पदों को पास पास लिख लेंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x पहले लिख लेंगे, इसके बाद y वाले पदों को प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया था। अब इसके बाद इनको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समझिए क्या करना है। एक्स स्क्वायर जानते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद अर्थात एक्स गुणे, अब दूसरा पद हमको रखना है जिससे गुणा करने के बाद 4x के बराबर मिल जाए। तो देख रहे हैं 2x में 2 से गुणा करेंगे 4x मिलेगा। अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका हम वर्ग कर देंगे, वही हमको जोड़ना पड़ेगा। तो x का गुणांक -4 है, -4 का आधा किए -2, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें हमको 4 जोड़ना है, 4 जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में भी हम 4 जोड़ लेंगे। 45 दिया है, 4 और जोड़ देंगे। इसके बाद y का पद लेते हैं। तो y के पद में देखें तो वाई स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद देखते हैं। तो 2 चौको 8 तो 4 होगा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हमको 16 जोड़ देना है। 16 ही हम राइट हैंड साइड में भी जोड़ लेंगे। इस प्रकार से पहला पद अगर देखें, जो पहले ब्रैकेट में हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4, तो देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, जो कि बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद अगर देखें
जो हमारा y का पद है तो ये भी a माइनस वी के होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। a के स्थान पर देख रहे हैं y है, y माइनस देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 लिखा है। तो ये बन जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45, 4 और 16 जोड़ लेंगे तो 16 4 20 और 45 20 मिल करके 65 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65 को देखें तो अंडर रूट 65 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आप वृत्त के मानक समीकरण से यदि हम तुलना करें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना करने पर हम देख रहे हैं h के स्थान पर 2 लिखा है तो h बराबर 2 हो गया, k के स्थान पर 4 मिल रहा है और r के स्थान पर अंडर रूट 65 है। तो इस प्रकार से केंद्र का निर्देशांक मिला। केंद्र चूंकि केंद्र एच के होता है तो एच का मान देख रहे हैं 2 और के का मान 4, केंद्र 2 4 हुआ और त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट 65। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। प्रश्न में केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा था, केंद्र का मान 2,4 और त्रिज्या अंडर रूट 65 के बराबर प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस वृत्त के समीकरण को हम वृत्त के मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे। इसमें भी x के सारे पदों को पास पास कर लेंगे तो पास पास करने में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब y के पदों को पास पास लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10y। अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब इसके बाद हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर जानते हैं, एक्स का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 8x। फिर इसके बाद हम जानते हैं एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ेंगे तो एक्स का गुणांक माइनस 8 का आधा किए -4। तो -4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है तो 16 हमने जोड़ दिया। यही 16 हम राइट हैंड साइड में भी जोड़ेंगे तो 12 पहले से था 16 और जोड़ दिए। अब हम y का पद देखेंगे, वाई स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर प्लस 10y प्लस देखें तो y का गुणांक 10 है, 10 का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 25 जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा ये पहला पद बनता है, अर्थात जो x का पद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये बन जाएगा x। अगर इसको हम देखें तो ये हमारा बन रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का पद देखें तो ये हमारा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में यदि सभी मानों को हम जोड़ लें तो देख रहे हैं 12, 16 और 25 जोड़ेंगे
तो 5 6 11 11 2 13 और 3 1 4 1 5 53 मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो मानक रूप में x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 है। अगर माइनस में लिखें तो हमको -5 लिखना होगा। तो इस प्रकार से y माइनस 5 का होल स्क्वायर और 53 हमारा √53 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 53 को हम √53 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना करने पर हम देख रहे हैं h के स्थान पर 4 यानी h का मान 4 मिला और k के स्थान पर -5 और त्रिज्या r के स्थान पर √53 लिखा है। इस प्रकार से वृत्त का केंद्र का निर्देशांक मिला। केंद्र इक्वल टू हमारा h के होता है तो h का मान 4 और k का मान -5, तो केंद्र 4 -5 और त्रिज्या का मान देख रहे हैं √53 इकाई। यही हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है वृत्त का समीकरण 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। तो इसमें भी केंद्र और त्रिज्या निकालना है। तो इस समीकरण को हम मानक समीकरण में बदलेंगे। तो बदलने के लिए x² और y² के गुणांक 1 होने चाहिए। इसलिए हम दोनों ओर पहले 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे 2x² अपान 2 मिलकर के x² मिलेगा प्लस 2y² में 2 से भाग दिए y² माइनस 1/2 x इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम x के पदों को पास पास लिख लेंगे। तो x² माइनस 1/2 x प्लस y² इक्वल टू 0। अब हम सरल करते हैं, इनको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो x² देख रहे हैं x का होल स्क्वायर माइनस, अब देख रहे हैं 1/2 x प्लस x का गुणांक -1/2 है, इसका आधा करेंगे तो -1/4 और -1/4 का स्क्वायर हमको जोड़ना है। तो -1/4 का स्क्वायर 1/16 होगा। तो 1/16 को हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहे हैं। तो यही सेम पद हमको राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है। तो राइट हैंड साइड में भी हम 1/16 जोड़ लेते हैं प्लस y² देख रहे हैं अकेला है तो y² हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से x के अगर सभी पदों को हम एक साथ देखें तो x² माइनस 1/2 x प्लस 1/16 प्लस y² इक्वल टू 1/16। तो इस प्रकार से देखें तो ये हमारा बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y² को अगर देखें तो हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर
1/16 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से मानक समीकरण से अगर तुलना करें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना करने पर हम देख रहे हैं h का मान 1/4, h बराबर 1/4 मिला और k का मान 0, जबकि त्रिज्या r का मान 1/4 मिलता है। इस प्रकार से वृत्त का केंद्र अगर देखें तो वृत्त का केंद्र मिला, केंद्र एच के होता है और एच के मान रख दिए तो एच देख रहे हैं 1/4, के का मान 0, तो केंद्र के निर्देशांक 1/4 0 और त्रिज्या r बराबर, r का मान भी देख रहे हैं 1/4 मिला। तो इस प्रकार से केंद्र के निर्देशांक 1/4 0 और त्रिज्या का मान 1/4 प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। Thanks all of you for watching.